नमस्कार। चलिए आज की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? इसका जवाब ना शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। और पता है, यही जवाब हमें हमारे आज के टॉपिक तक लेकर आएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। वो जो पहला सवाल था ना, उसका जवाब है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज खुद एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो चलिए आज जिंदगी के इन सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। फिर हम मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट से, देखेंगे कि उनके सबसे छोटे सबसे सिंपल रूप कौन से हैं। फिर सीखेंगे कि इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ा कैसे जाता है। और आखिर में हम देखेंगे कि जब ये जुड़ते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी चेन्स बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जिंदगी के सबसे अहम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मतलब स्टेज तो सेट हो गया है, पर इससे पहले कि हम अपने मेन हीरो यानी कार्बोहाइड्रेट्स से मिलें, हमें उसके परिवार के बारे में जानना होगा, क्योंकि हर हीरो की एक बैक स्टोरी तो होती ही है ना? तो ये परिवार है बायोमॉलिक्यूल्स का। ये वो जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी जिंदा चीज को बनाते हैं। मतलब उसकी पूरी बनावट, उसका हर काम, सब इन्हीं की वजह से होता है। कह सकते हैं कि ये जिंदगी की असली बुनियाद हैं। इस परिवार में ना 4 मेन खिलाड़ी हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। आज हम इनमें से पहले वाले पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें एनर्जी भी देते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी। तो अब मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, कार्बोहाइड्रेट्स। और नहीं, ये सिर्फ ब्रेड या पास्ता में नहीं मिलते। सच तो ये है कि ये हमारी बॉडी और पूरी नेचर के लिए एनर्जी का सबसे बेसिक सोर्स हैं। अगर हम इसे थोड़ा केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी। तो बस ऐसा समझिए कि कार्बन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल। और यहीं पर साइंस सीधे हमारी किचन में आ जाती है। हम जिसे आम भाषा में चीनी या शक्कर बोलते हैं ना, वो असल में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। जो चीनी हम चाय कॉफी में डालते हैं वो है सुक्रोज, और दूध में जो हल्की सी मिठास होती है वो होती है लैक्टोज की वजह से। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब देखते हैं कि ये चीजें बनती कैसे हैं। जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनती है, ठीक वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं। इन छोटी छोटी ईंटों को कहते हैं मोनोसैकेराइड। ये सबसे सिंपल शुगर होती हैं, मतलब इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ग्लूकोज जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, या फिर फ्रुक्टोज जो फलों में मिलता है। ये सब मोनोसैकेराइड के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 अलग अलग शक्लों में हो सकता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। देखिए फर्क बहुत ही मामूली सा है, बस पहले कार्बन पर जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है ना? पर आगे हम देखेंगे कि इसी छोटे से फर्क की वजह से दुनिया की कुछ सबसे मजबूत चीजें बनती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगी। तो एक ईंट के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि जब 2 ऐसी ईंटें यानी 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, जब एक अल्फा ग्लूकोज एक बीटा फ्रुक्टोज के साथ एक खास बॉन्ड से जुड़ता है, जिसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहते हैं, तो बन जाता है सुक्रोज। जी हाँ, हमारी वही टेबल शुगर। जब 2 यूनिट्स ऐसे जुड़ती हैं तो उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2 सिंपल शुगर, एक बड़ी यूनिट। बिल्कुल इसी तरह जब एक बीटा गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज जुड़ते हैं तो बनता है लैक्टोज, दूध वाली चीनी। ये भी एक डाइसैकेराइड है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोगों को लैक्टोज हजम नहीं होता, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ये सब शरीर की इसी खास बॉन्ड को तोड़ पाने की काबिलियत पर निर्भर करता है। और तीसरा उदाहरण है माल्टोज। ये शायद सबसे सिंपल है। इसमें बस 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। ये वो मिठास है जो अंकुरित अनाज या बियर जैसी चीजों में मिलती है। तो अब इन तीनों को एक साथ देखते हैं। इस टेबल में सब कुछ एक जगह है। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज से। यहाँ ये भी देखिए कि इनके बॉन्ड भी अलग अलग हैं, अल्फा और बीटा, और इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। ये टेबल हमें इन तीनों कॉमन शुगर्स के बीच का फर्क समझने में बहुत मदद करती है। तो हमने एक ईंट की बात की, फिर 2 ईंटों को जोड़ा, पर सोचिए जब हजारों ऐसी ईंटें एक साथ जुड़ जाएं तो क्या होगा?
तब बनती हैं बहुत बड़ी बड़ी चेन्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की असली ताकत यहीं देखने को मिलती है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनके मोटे तौर पर दो मेन काम होते हैं। कुछ तो एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, बिल्कुल एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह। इन्हें हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। और दूसरे होते हैं जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का ढांचा। इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। एनर्जी स्टोर करने के लिए पौधे स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। आलू, चावल, ये सब स्टार्च से भरे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवर और हम इंसान एनर्जी को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। ये हमारे लिवर और मसल्स में जमा रहता है, ताकि जब भी अचानक एनर्जी की जरूरत पड़े तो ये फौरन मिल सके। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। याद है वो छोटी सी बात, अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बीच का फर्क? उसका सबसे बड़ा असर यहीं दिखता है। स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है, जिसकी चेन्स नरम होती हैं और आसानी से पच जाती हैं। लेकिन सेल्यूलोज वो बनता है बीटा ग्लूकोज से। इसकी चेन्स इतनी मजबूत, सीधी और कठोर होती हैं कि हमारा शरीर उन्हें तोड़ ही नहीं पाता। सोचिए, एक छोटा सा केमिकल बदलाव और नतीजा कितना अलग। एक तरफ एनर्जी स्टोरेज और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे मजबूत नेचुरल चीजों में से एक। और इसी के साथ हम घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। इस धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल्यूलोज। दुनिया का हर पेड़, हर पौधा, घास का हर तिनका, सब में सेल्यूलोज है, जो उन्हें सीधा खड़ा रखता है, उन्हें ताकत देता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हम सेल्यूलोज को एनर्जी के लिए पचा ही नहीं सकते, तो फिर क्यों कहा जाता है कि फाइबर वाला खाना खाओ, जो कि ज्यादातर सेल्यूलोज ही होता है ना सोचने वाली बात? ये सवाल साइंस को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। इसका जवाब एनर्जी में नहीं, बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में छिपा है। तो अगली बार जब कोई सलाद खाए, तो याद रखिएगा कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा पाया